एक नूर ते सब जग उपजा। एक समय की बात है, एक आत्मा धरती पर जन्म लेने वाली थी। शायद तुम ही वह आत्मा थी। सभी उत्सुकता से बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे। घर में खुशियां छाई हुई थी और रिश्तेदार और दोस्त बहुत सुंदर तोहफे भी लाए हुए थे। परमात्मा भी तोहफे देकर उस आत्मा के जन्म लेने की खुशी मनाना चाहता था। परमात्मा जानता था कि दुनिया में बहुत से लोग उसे भूल चुके हैं। वह चाहता था कि ये नन्ही सी आत्मा लोगों को याद दिलाए कि परमात्मा हर चीज में मौजूद है। इसलिए जन्म लेने से पहले परमात्मा ने आत्मा को अपने पास बुलाया, वे उपहार देने के लिए जो एक दिन उसको दुनिया के लोगों के साथ बांटने थे। आत्मा ने परमात्मा को सबसे पहले संगीत की एक चमकती हुई धारा के रूप में देखा, जो दूर, बहुत दूर, जहां तक दिखाई पड़े वहां तक बही जा रही थी। फिर परमात्मा ने इस धारा से उभरकर ज्योति का एक शानदार रूप धारण कर लिया। आत्मा को अंजलि में उठाकर बाहों में भरते हुए वे बोले, मेरे साथ आओ नन्ही आत्मा और समझो कि एक परमात्मा अनेक कैसे बन जाता है। फिर परमात्मा ने झिलमिलाती हुई धारा में इतनी जोर से छलांग लगाई कि रोशनी की सुरीली तरंगे हवा में ऊंची उछल गई। वे दोनों एक विशाल दमकती धारा पर सवार होकर निकल पड़े और नन्ही आत्मा पूरी तरह रोमांचित हो उठी। वे सफर में स्वर्गों के कोमल और बेहद सुंदर रंगों में से गुजरे। वे अंदर के आकाश में बिखरे सितारों में से तेजी से निकले। धारा का तेज बहाव उन्हें अंदर ही अंदर, दूर, बहुत दूर, इस रचना के बीचों बीच ले गया। बहुत गहरे, अंधेरे, अनजान मंडलों के बीच से निकलते हुए वे आगे ही आगे चलते गए और बड़ी आसानी से उन महीन पर्दों को पार कर गए जो एक लोक को दूसरे लोक से अलग रखते हैं। और वे आगे, बहुत आगे निकल गए और निर्मलता की चमकती धुंध में बहने लगे। तब आखिरी मोड़ पर उन्होंने प्रकाश का एक विशाल जगमगाता सागर देखा। इतना निर्मल और स्वच्छ प्रकाश जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने हर तरफ घूमकर देखा। दूर दूर तक फैले परमात्मा के उज्जवल प्रकाश के सिवाय उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दिया। नन्ही आत्मा ने महसूस किया कि प्रकाश का वह सागर अनंत प्रेम और शांति से भरपूर था। मैं एक नूर हूं, परमात्मा ने कहा। धरती पर मेरा एक नूर
अनेक दिए रोशन करता है। फिर परमात्मा ने दूर की तरफ इशारा किया। और वहां आत्मा को सितारों से भरे गहरे आसमान में दुनिया चमकती हुई दिखाई दी। ध्यान से देखो, परमात्मा ने कहा, और नन्ही आत्मा ने ध्यान से देखा। जल्दी ही उसे दिखने लगा कि रचना का हर छोटे से छोटा कण भी उस नूर का चमकता हुआ दिया है। और तब नन्ही आत्मा समझ गई कि सितारे, आकाश, धरती और उसकी हर चीज परमात्मा के एक नूर से ही बनी है। ये देखकर नन्ही आत्मा बड़ी खुश हुई और खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि जैसे ये उसका अपना घर ही हो। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि परमात्मा का एक नूर रचना के सारे दिए रोशन कर रहा है। नूर एक, दिए अनेक। नन्ही आत्मा ने दोहराया ताकि जो उसने सीखा है वह याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। नन्ही, मेरे नूर में से आ रही आवाज को सुनो, परमात्मा ने कहा। आत्मा नूर की आवाज को सुनने लगी। ये आवाज इंद्रधनुष के रंगों वाली सतरंगी रचना में बहती हुई हर एक चीज को जीवन दे रही थी। पुलकित कर देने वाली इस आवाज को सुनते ही नन्ही आत्मा का नाचने, गाने और खुशी से उछलने का मन किया। मैं एक आवाज हूं, लेकिन धरती पर मेरी एक आवाज अनेक तराने बन जाती है, परमात्मा ने कहा। आत्मा आसमान में घूमती हुई धरती और आकाश में टिमटिमाते सितारों के गीत सुनने लगी। वह सर्द हवाओं की सरसराहट और बसंत में नए पत्तों पर गिरती वर्षा की बूंदों का मधुर संगीत सुनने लगी। आत्मा ने छप छप करती हुई नदियां और समुद्र की गरजती लहरों के गीत सुने। उसने धरती के जानवरों की एक दूसरे को पुकारती हुई आवाजें सुनी और गर्म रात में झींगरों और बुलबुलों की तान सुनी। आत्मा ने जीवन के सारे अलग अलग तराने सुने, लेकिन वह जानती थी कि सभी एक हैं, क्योंकि वे सभी परमात्मा की ही एक आवाज में से निकल रहे हैं। ध्यान से सुनो नन्ही, परमात्मा ने कहा। नन्ही आत्मा ने और भी ध्यान से सुना और उसे अजीब भाषाओं में बोलते, गाते और प्रार्थना करते हुए दुनिया भर के लोगों के गीत सुनाई देने लगे, लेकिन उन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। अब जरा प्रेम से सुनो, परमात्मा ने कहा।
तब नन्ही आत्मा ने प्रेम से सुना और जल्द ही उसे धरती के हर देश के हर कोने से आ रहे खुशी में झूमकर गाए तराने और गम के दर्द भरे नगमे सुनाई देने लगे। और तब नन्ही आत्मा जान गई कि शब्दों के बिना भी वह सब कुछ समझ सकती थी। क्योंकि हर दिल एक ही भाषा में हंसता है, रोता और प्यार करता है। इतना समझते ही नन्ही आत्मा के दिल में इस दुनिया के हर जीव के लिए दया उमड़ आई। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि मैं हर गीत को प्रेम से सुनूं, क्योंकि रचना का हर कण परमात्मा की एक आवाज को ही गुनगुना रहा है। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक। नन्ही आत्मा ने दोहराया ताकि जो उसने सीखा है वो याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। चलो चले, परमात्मा ने कहा। पलक झपकते ही वे सितारों के बीच से बिजली की तरह कौंधते हुए निकल गए और तेजी से एक बड़ी शानदार गुप्त जगह पर जा पहुंचे। सुनहली धुंध के झिलमिलाते पर्दों पर परमात्मा ने अपना हाथ लहराया और खुल गई एक खिड़की जहां से धरती का नजारा दिखाई दे रहा था। वहां घास के हरे भरे मैदानों में अद्भुत जंगली जानवर घूम रहे थे। जानवर कहीं डर ना जाए इसलिए परमात्मा ने धीमे से फुसफुसाकर कहा, ये समझ लो नन्ही आत्मा कि रचना करने वाला मैं ही एक हूं, लेकिन धरती पर मैं अनेक जीवों का रूप धारण कर लेता हूं। यह जानकर नन्ही आत्मा बहुत खुश हुई कि सभी जीव परमात्मा की अनुपम आवाज और नूर से बने हैं, और यह कि परमात्मा आप ही धरती पर हर जीव की भूमिका निभा रहा है। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि रचना की हर जीव के प्रति मैं दयालु और उदार रहूं, क्योंकि परमात्मा खुद हर जीव में बसते हैं। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचनहार एक, जीव अनेक। नन्ही आत्मा ने दोहराया ताकि जो उसने सीखा है वह याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। मुझे कसकर पकड़ लो नन्ही आत्मा, कहते हुए परमात्मा ने एक बहुत ऊंची चट्टान पर पहुंचने के लिए उड़ान भरी। यहां से आत्मा ने रचना के महान स्रोत को देखा। उसमें से उमड़ रहा था परमात्मा के नूर और आवाज का गरजता गूंजता एक विशाल झरना। परमात्मा ने उस गरजते हुए अद्भुत झरने के ऊपर से कहा, मैं एक शक्ति हूं, लेकिन धरती पर मेरी यही शक्ति अनेक लोगों का रूप ले लेती है।
नन्ही आत्मा ने नीचे की ओर देखा कि परमात्मा की वह शक्ति झरझर करती हुई धरती पर लोगों को जीवन देती जा रही थी और उनकी आंखों और दिलों में यह शक्ति दमक रही थी। हालांकि सब लोग अलग अलग रंग रूप और आकार के थे, पर नन्ही आत्मा यह जानकर बहुत खुश हुई कि वे सब लोग असल में एक ही थे। और तब नन्ही आत्मा समझ गई कि परमात्मा खुद चुपके से धरती पर हर देश के हर इंसान की भूमिका अदा करने आया है। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि मुझे उस एक परमात्मा से प्रेम करना है जिसका नूर धरती के हर देश के हर इंसान में रोशन है। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचनहार एक, जीव अनेक, शक्ति एक, लोग अनेक। नन्ही आत्मा ने दोहराया ताकि जो उसने सीखा है वह याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। परमात्मा ने कहा, आओ चले, और नन्ही आत्मा को साथ लेकर परमात्मा ने प्रकाश और आवाज के उस अद्भुत झरने पे नीचे की ओर तूफानी सवारी करनी शुरू कर दी। जब वे धरती के ऊपर आकाश में पहुंचे तब वहां रुककर वे शांत गुलाबी बादलों के बीच मंडराने लगे। परमात्मा ने कहा, मैं एक प्यार हूं मेरी बच्ची, लेकिन धरती पर यह प्यार बहुत सी राहों में बंट जाता है। नन्ही आत्मा ने नीचे देखा कि धरती पर दुनिया भर के लोग अलग अलग राहों पर चल रहे थे, लेकिन हर राह प्रकाश के उसी एक मंदिर की ओर जा रही थी। चुपके चुपके परमात्मा और आत्मा नीचे की ओर बहते हुए मंदिर के पास और पास आते गए और फिर धीरे से मंदिर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर नन्ही आत्मा ने देखा कि प्रकाश का वह मंदिर असल में हर दिल में जगमगा रहा परमात्मा का प्यार ही था। आत्मा ने देखा कि जो लोग अलग अलग राहों से आ रहे थे वे सब एक साथ प्रकाश की एक ही सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे। और तब नन्ही आत्मा जान गई कि यही वह जगह है जहां परमात्मा की ओर जाने वाले सभी राहें एक राह बन जाती हैं। प्रेम की राह। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमात्मा की भक्ति के लिए हम किस राह पर चलते हैं।
क्योंकि वे सभी राहें अच्छी हैं जो उनके प्रेम की ओर ले जाती हैं। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचनहार एक, जीव अनेक, शक्ति एक, लोग अनेक, प्रेम एक, राहें अनेक। नन्ही आत्मा ने दोहराया ताकि जो उसने सीखा है वह याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। ठीक उसी पल परमात्मा का नूर, आवाज, शक्ति और प्रेम एक बन गए। आंखों को चकाचौंध कर देने वाली ऐसी चमक जिससे आनंद और शांति की अनंत किरणें निकल रही थी। देखो उस एक को, परमात्मा ने कहा। उसे देख नन्ही आत्मा हैरान होकर अचंभे में पड़ गई और उसी पल असीम आनंद से भर गई। लेकिन जल्दी ही उसे चिंता होने लगी। कैसे वह इतने साफ, सुंदर और बड़े शब्द खोजेगी जो इस अचंभे को बयान कर सके। परमात्मा जो सब कुछ सुनते हैं, उन्होंने नन्ही आत्मा के दिल में छिपी खामोश पुकार को भी सुन लिया। मेरी बच्ची, तुम इस बात की चिंता न करो कि तुम किन शब्दों का इस्तेमाल करोगी, परमात्मा ने धीरे से कहा। दुनिया में मैं प्रेम के रूप में रहता हूं। मैंने तुम्हें अपने प्रेम से भर दिया है और मेरा यह प्रेम तुम्हारी भाषा बनेगा। मैं अपने एकता के इन तोहफों को तुम्हारे प्यार भरे विचारों, शब्दों और कर्मों द्वारा लोगों तक पहुंचाऊंगा और संसार के लोग खुश होंगे कि तुमने उन्हें उस प्रेम की याद दिलाई जिसे वे भूल चुके थे। परमात्मा कुछ समय तक नन्ही आत्मा को देखते रहे और फिर बोले, नन्ही आत्मा, अब जबकि तुम जान गई हो कि एक से अनेक कैसे बनते हैं, अब समय आ गया है कि तुम संसार में जाकर अपनी जगह लो। वे उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नन्ही आत्मा ने झुकते हुए धीरे से कहा, एकता के इन तोहफों के लिए मैं आपकी आभारी हूं। अब मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपसे बिछुड़ने के लिए मुझे दुख है। नन्ही आत्मा को देखकर परमात्मा दोपहर की सुनहरी धूप की तरह मुस्कुराए। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें घर वापस आने का रास्ता बताऊंगा, जिससे तुम अनेकता से फिर एकता में लौट सको। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जल्दी ही पृथ्वी पर एक शानदार समारोह शुरू हो गया। एक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ, ऐसा शांत शिशु जिसका चेहरा नूर, आनंद और अद्भुत रहस्य से चमक रहा था। वह गहरी नींद सो रहा था, लेकिन अंतर की गहराई में उस नन्हे बच्चे की आत्मा पूरी तरह से सचेत थी। परमात्मा की याद में लीन एक एक करके
उन अनमोल उपहारों के लिए धन्यवाद देती हुई। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचिता एक, जीव अनेक, शक्ति एक, लोग अनेक, प्रेम एक, राहें अनेक। नन्ही आत्मा ने दोहराया ताकि जो उसने सीखा है वह याद रख सके और एक दिन उसे दुनिया के लोगों के साथ बांट सके। एक नूर ते सब जग उपजा।